Assalamu alaikum guys and welcome to my YouTube channel. I'm Sultan with new video and this video is about hackers. यानी आज तक मैंने जितने भी हैकर्स फेस किए पबजी खेलते हुए, रिसेंटली 2 दिन पहले हमें एक नया हैकर मिला, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो इनके मुतालिक बनाई जाए। सबसे पहले आप सबको सारा का बहुत सारा प्यार। और इसके बाद देखें जैसे मैंने हैकर्स का नाम लिया तो सारा हो गई परेशान, यानी उसकी आप एक्सप्रेशन चेक करें कि वो कितनी दुखी है इन हैकर्स के मुतालिक। तो इसी वजह से वो चाहती है कि मैं इन हैकर्स को वहाँ गोलियाँ मारूँ कि वो बेचारे बैठने के काबिल भी ना रहें, यानी चिता। इसके बाद सारा की इस गुस्से की वजह से हम लोग बढ़ते हैं वीडियो की जानिब कि आखिर हुआ क्या था। तो गाइस ये 2 दिन वाला पहले का मैच है, मैंने खेला अपने फ्रेंड्स के साथ और 2 रैंडम्स थे। तो ये पाकिस्तानी स्क्वाड ही था। हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग जारजो जाएंगे। तो जारजो हम लोग कंटेनर्स पे जैसे ही उतरे तो मैंने ऊपर की जानिब देखा तो वहाँ पे एक डुओ आ रहा था हमारे साथ। तो हमने कहा चलो देख लेंगे इनको। तो जैसे ही मैं कंटेनर्स पे उतरना चाहा मैं नीचे गिर गया। गन मैंने देख ली कि ऊपर एक गन पड़ी है, तो मैंने जल्दी भागकर वो गन उठानी चाहिए। जैसे ही कंटेनर्स पे पड़ा तो मेडकिट सामने आ गई, मैंने उठाया, फिर जंप किया, फिर रेड डॉट सामने। तो रेड डॉट गन नहीं थी इसलिए ऑटो पिक नहीं हो सका। मैंने पलट कर रेड डॉट उठाया और सीधा मैं गन की तरफ भागा। तो मैंने गन उठाई M762। गन उठाते मैंने उसको देख लिया, वो वेयर हाउस से बाहर निकल कर भाग रहा था। तो मैंने उस पर फायर करना शुरू कर दिया। जैसे ही मैं उसकी तरफ बढ़ा, इससे पहले कि मैं उसकी तरफ जाता, उसका एक टीममेट यहाँ पर पहुँचा है शॉर्ट गन्स लेकर। तो मेरे टीममेट ने उसको कर दिया नॉक और मैंने उसको कर दिया फिनिश। इसको फिनिश करने के बाद वो पहले वाले वेयर हाउस में वही इसका पार्टनर जो है वो पीक ले के मुझ पर फायर करना चाह रहा था, पर मैंने उसको यहाँ पे कर दिया नॉक। उसको नॉक किया तो मैंने सीधा उसकी तरफ भागना शुरू कर दिया। अब हमें पता था कि यहाँ पे सिर्फ डुओ ही था, इसीलिए मैंने उसके करीब जैसे ही मैंने पहुँचा तो मैंने जो वर्ल्ड चार्ट है ऑल चार्ट उसको ओपन कर दिया। तो मुझे पता था कि ये कुछ कहना चाहेगा। तो जैसे ही मैंने ऑल चार्ट ओपन किया तो ये एक चाइनीज़ लड़की थी जो हेलो हमें बोले जा रही थी। तो इसी वजह से मैंने सारे जो अपने टीममेट्स हैं उनका वॉल्यूम कम किया कि आखिर ये कहना क्या चाह रही है। तो मैंने अपने टीममेट्स का यहाँ पर आवाज़ कम कर दी, वॉल्यूम कम कर दिया, तो वो बेचारी हेलो चलाई जा रही थी। मैं सुनना चाह रहा था कि ये चीनी मिनी कहना क्या चाह रही है, ये चीनी मिनी क्या कहना चाह रही है। तो उसकी फ्रेंड भी इसके साथ पीछे कहीं बैठी थी, इसका मैं देख रही थी, वो भी हंसी जा रही थी कि इसके साथ आखिर हो क्या गया है। तो उसके पास जितनी भी यहाँ पे लूट थी तो उसने वो मुझे लूट यहाँ पे दे दी और कह रही थी कि वॉइस शॉट ऑन करो, हालांकि वॉइस शॉट मेरा ऑन था। तो यहाँ पे ये बेचारी सारी लूट मुझे दे दी और लूट देने के बाद इसने मुझे यहाँ पे बोला बाय बाय। पता नहीं इसने आखिर में क्या वर्ड बोला जिस पर इसकी फ्रेंड्स और ये बहुत सारा हंसी। जरूर कुछ उल्टा ही बोला होगा लेकिन हमें समझ नहीं आया। पर चलें, गेम के दौरान एक छोटा सा मजाक हो गया, उनके लिए भी फ़न हो गया, हमारे लिए भी। तो फिर इस मजाक के बाद, छोटे से फ़न के बाद, मैंने इसकी जितनी भी लूट थी वो उठाई। और फिर मेरे पास क्योंकि हेलमेट और वेस्ट वगैरह भी कुछ नहीं था, तो इसी वजह से हमने यहाँ पर थोड़ी सी लूट की। कंटेनर्स पर जितना भी कुछ था हमने उठाया। और जैसे ही मैं यहाँ से कुछ लूट ले रहा था तो मैंने लेफ़्ट पे देखा कि वहाँ पे एक फ्लेयर फायर हुई। तो फ्लेयर को देखने के बाद मैंने अपने टीममेट्स को बोला चलो यहाँ से चलते हैं फ्लेयर की तरफ। तो मैं सीधा गाड़ी की तरफ बढ़ा, गाड़ी उठाई, अपने फ्रेंड्स को बिठाया, अपने टीममेट्स को, और हम लोग सीधा उस फ्लेयर की तरफ चल पड़े। अब गाइस आगे होता क्या है, हम लोग सीधा फ्लेयर की तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जो ड्रॉप होता है, फ्लेयर का ड्रॉप, वो पहले से लूटेड होता है। ये मेरे कुछ जो फ्रेंड्स थे, टीममेट्स थे, शायद सरगोदा के थे, सराइकी बोली जा रहे थे, तो इनको भी मैं सम टाइम म्यूट कर देता था। अब देखें जैसे ही हम लोग पुचिंकी के पास पहुँचे तो सड़क पर फ्लैट ड्रॉप पड़ा था।
तो ड्रॉप तो चूँकि लूटा हुआ था, इसी वजह से मैंने एनिमीज को ढूंढना शुरू कर दिया कि आखिर वो ड्रॉप होकर कहाँ चले गए। यहाँ पर मुझे फुटस्टेप्स की आवाज़ आई थी, लेकिन मैंने सोचा गाड़ी पलट कर लाता हूँ, तो गाड़ी मैंने पीछे जाकर वहाँ पे पार्क की और मैं सीधा इसमें आ गया, इस बिल्डिंग में, इस स्क्वाड हाउस में। तो लेकिन सामने यहाँ से जैसे मैं ऊपर चढ़ता हूँ तो मुझे वहाँ पे सामने एक एनिमी का सर नज़र आता है जो उस बिल्डिंग के ऊपर बैठा होता है, रूफ़ के ऊपर, छत के ऊपर। तो मैं इसको कोशिश करता हूँ कि ग्रेनेड के थ्रू मारूँ। पहला ग्रेनेड करता हूँ तो ग्रेनेड सही जगह पे नहीं पहुँच, इसी वजह से पहला ग्रेनेड हो जाता है ज़ाया। दूसरा ग्रेनेड मैं सही को करके सही टाइम पे उसको छोड़ता हूँ, तो उस ग्रेनेड की वजह से वो हो जाता है नॉक। इसको नॉक करने के बाद मैं सीधा पुश कर देता हूँ और इसको फिर पंच के थ्रू मैं मुक्के मार कर किल कर देता हूँ। तो गाइस, ये जिस बंदे को मैं अभी मारता हूँ ये उसी हैकर का टीममेट होता है। वो शायद दूर गया होता है और ये इधर ही कैंपिंग करके बैठा होता है। जैसे ही मैं छत पे चढ़ता हूँ तो इसको मैं एक दो पंच मार के बेचारे को मार देता हूँ। अगर मैं पता होता कि ये उसी हैकर का टीममेट है तो इसके साथ मैंने कुछ और ही करना, तो ये फिर मुझे यहाँ पे रिश्वत देना शुरू कर देते कि भाई ये चीज़ें ले लो पर मेरी जान बख्श दो, पर मैं उसको नहीं छोड़ता और इसको मैं किल कर देता हूँ। इसको किल करने के बाद, इसकी लूट लेने के बाद यहाँ पे मेरा एक टीममेट हो जाता है नॉक और इसी के बाद दूसरा भी हो जाता है नॉक। एकदम वो इन दोनों को नॉक कर देते हैं। अब देखिए गाइस, मैं देख ली उसको, मैं उस पर फायर करना चाह रहा हूँ लेकिन वो इतना तेज़ मूव कर रहा है। मैंने यहाँ पे हार्ड ट्रिक यूज़ कर ली, प्रॉन क्राउड, जो मुझसे हो सका मैंने किया, पर मैं उसको ज़रा भी डैमेज नहीं दे पाया। तो इस तरह वो मुझे कर देता है यहाँ पे किल। अब जैसे वो मुझे किल करता है तो मैं फ़ौरन उसको स्पेक्टेट करना शुरू कर देता हूँ। अब सबसे पहले जो मैं करता हूँ, मैं इसको रिपोर्ट करता हूँ, क्योंकि गाइस ये इतना तेज़ मूव कर रहा होता है कि मैं आपको क्या बताऊँ कि मैं इस पर फायर कर रहा हूँ पर इसको मेरी एक बुलेट भी नहीं लगी। इसलिए मैं इसको जो स्पीड बूस्ट वाला हैक होता है, वो जो ऑप्शन है उसको मैं क्लिक करके इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ रिपोर्ट। अब मैं इसको गेम में इतनी बार इतना गुस्सा मुझे आया होता है कि मैं इसको बार बार रिपोर्ट करता हूँ ताकि पबजी वालों को भी पता चले, वो इस चीज़ को कंट्रोल कर सके। और गाइस इसको आप लोग ज़रा चलते हुए देखिएगा, चलता तो नहीं है ये, खैर जैसे उड़ता है ऐसे भागता हुआ जाता है। ये किसी गाड़ी को भी नहीं उठाता क्योंकि ये समझता है कि मैं गाड़ी से बहुत तेज़ भाग रहा हूँ। तो गाइस 1 मिनट में ये पोचिंकी से वो ब्रिज तक पहुँच जाते हैं, 1 मिनट में तकरीबन 30 सेकंड। और आप लोग इसके किल ज़रा देखिए, अभी तक कितने किल हैं, 2 किल हैं, ठीक है ना। तो इसके 2 किल पे नज़र रखिएगा और ये यहाँ पे एक बंदे को मारेगा। वो देखिए वो सामने ट्री के पीछे से जैसे ही उसको मारा तो उसके किल हो गए 25। अब किस्म का शौक ही है कि 2 किल से एकदम 25 किल कैसे हो गए। अब लगता तो ऐसे है कि शायद पबजी वाले भी परेशान हो गए होंगे कि ये बंदा इतने किल इतने जल्दी कैसे कर रहा होगा, क्योंकि जो कैलकुलेटर है जो किल्स कैलकुलेट करके तो बेचारा भी हो गया होगा परेशान। तो इसी वजह से शायद इसके किल इस तरह आगे हों। अब इसके बाद ये बेचारा बग़ैर ज़मीन पे पाँव रखे ऐसे उड़ता हुआ जा रहा था मिलिट्री बेस की तरफ कि उसको कोई बंदा दिखाई दे और वो उसको इस हैक की वजह से मार दे, पर इसको यहाँ पे मिलिट्री बेस पे कुछ नहीं मिलता। ऐसे भागता जा रहा कि जैसे इसके पाँव के नीचे ज़मीन ही नहीं है भाई, ना कोई गाड़ी यूज़ करता है ना कोई और, बस सीधा भागता जा रहा है जैसे किसी ने बस पीछे पेट्रोल लगाया हो और माचिस की तीली खींचती हो और ये बन गया हो जेट वाला इंजन। अब मुझे तो लगता है कि गाइस इसको ना पबजी वालों को गाड़ी में फ़िट कर देना चाहिए, क्योंकि इसका इंजन तो बहुत फास्ट चल रहा है और पबजी की गाड़ियाँ बेचारियाँ इससे स्लो हैं। क्योंकि भाई इसमें तो जेट का इंजन फिट है ना, कहाँ वो 69 मॉडल, और ये बेचारा जो है भागता हुआ जा रहा है लाइक भी एट, तो कहाँ इनका मुकाबला कर सकती हैं। तो देखिए जैसे इसने कुछ मेरे ख्याल में 1 मिनट 30 सेकंड का वक्त लिया, ये वहाँ से आया पुचिंकी से, इसने यहाँ पे बंदे को मारा, पूरे मिलिट्री बेस का घूम के चक्कर लगाकर अब ये वापस ब्रिज के पास पहुँच चुका है। गाइस आप देखेंगे ये रास्ते में हर व्हीकल को इग्नोर करेगा, हर गाड़ी को इग्नोर करेगा, क्योंकि ये पबजी की पुरानी थकी हुई ट्रकों वाली गाड़ियों से ज़्यादा फास्ट भाग रहे हैं और ये दिल में सोची जा रहा है और हंसी भी जा रहा है कि कहाँ ये पुराने कठारे और मैं कहाँ सुपर फास्ट 5C। तो यहाँ से ये फिर भागता हुआ जा रहा है। इसके बाद गाइस ये जैसे ही आगे पहुँचेगा
इसको वहाँ पे एक स्क्वाड मिल जाए, क्योंकि यहाँ से मिलिट्री बेस पे तो इसकी भूख मिटी नहीं। ये बेचारा वैसे ही खाली हाथ वहाँ पे आया, चक्कर लगा के वापस जा रहा है। तो ये यहाँ पे जैसे ही सुपर फास्ट 5G इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ेगा, आगे से नीचे उतरना ही लगेगा, इसको पता नहीं कैसे बंदा नज़र आ जाएगा। तो ये वहाँ पे इसको AKM के थ्रू मार देगा। तो ये गाइस देखिएगा, वो सामने इसको बंदा नज़र आया, 2 शॉट्स मारे और सीधा हेड शॉट। भाई हम हेड शॉट से नीचे तो शॉट ही नहीं ले देते। तो यहाँ पे इस बेचारे को नॉक किया। बिल्डिंग के अंदर उसका एक और टीममेट था, जिन 2 को ये नॉक कर चुका है। मुझे गाइस ये लगता है कि इसका जो टफ एनिमी था वो मैं था, और दूसरा ये इस पे इतने फायर करेगा पर इसको मार नहीं पाएगा। फिर आखिर बिल्डिंग से बाहर निकलेगा, इसकी कुछ स्पीड सेट होगी, वो बेचारा रिवाइव देयर होगा और उसको ये यहाँ पे मार देगा। इस तरह ये स्क्वाड ये यहाँ पे ख़त्म कर देगा। यहाँ से ये इनकी लूट करेगा। अब पीछे रह गया एक बंदा और एक ये रह गया। कहीं इसकी कैडी रेशो चेक करें, 25.5 की है, यानी 2 मैचेस खेल के ये 25.5 से कैडी बना चुका है। यानी हर मैच में कोई 25 बंदे मार रहा था, 100 में से 25 ये मारता था, बाकी 75 के बोट वगैरह कुछ इस तरह वो आपस में ही लड़के एक दूसरे को मार के मर जाते। अब जो आखिरी बंदा रहता है ये कोशिश कर रहा है कि मैं उसको पेन के थ्रू मारूं, उसकी लोकेशन कर रहा है, उसको स्पॉट कर रहा है कि वो है कहाँ। इसी वजह से अब वो बेचारा भी कोई नूब था मेरी तरह, तो उसके साथ ये काफ़ी अच्छा मजाक करते हैं। आप लोग देखिएगा आखिर में। तो अभी ये स्पॉट कर रहा है कि वो है किधर। अभी देखिए उसको नज़र आ चुका है, लेकिन उसको आसानी से मार सकता था, लेकिन इसने उसको नहीं मारा। अब देखें ये उसके पीछे जाएगा, पीछे जाके उसके साथ कैसा अजीब सा ये मजाक करेगा। तो मेरे साथ जो टीममेट्स और बाकी जो इसको हॉल पे देख रहे थे वो काफ़ी हंसते हैं इस चीज़ से। तो देखिएगा वो बेचारा जो है वो इस तरह लेट होगा, ये उसके पीछे पहुंच जाएगा ऐसे। वो देखिए वो लेटा है और ये उसके पीछे पहुंच चुका है, पर उसको कुछ खबर ही नहीं। वो जैसे ही उस छुपना चाहेगा उस घास में, ये पीछे से उसको किल कर देगा। कि जब दूसरा पार्ट है इसका फ्लाइंग व्हीकल, यानी ये मैंने मैच सेनोट में खेला था, तो इसमें जैसे इन लोगों ने मुझे किल किया, मैं हैरान था कि आखिर इन्होंने मुझ पर फायर कैसे किया, कहाँ से किया। जैसे मैं इनको स्पेक्टेट करना शुरू किया, मुझे पता चला कि फ्लाइंग कार जो है वो मैन्युफैक्चर हो चुकी है, यानी अब हम लोग हवा में गाड़ियों के थ्रू उड़ सकेंगे। तो ये देखें आप, इन लोगों ने भी फ्लाइंग बगी यहाँ पे, जिसको मैंने बगी हेलीकॉप्टर बोला, तो ये बगी हेलीकॉप्टर यहाँ पे इन लोगों के पास था। ये हवा से जो है हम पर फायर कर रहे थे और हर किसी को हेडशॉट के थ्रू ये मार रहे थे, और ये लोग भी ये व्यू देख के मज़े कर रहे थे और हर किसी को मारे जा रहे थे। अब आप लोग गाइस इनका फ़न देखिएगा, जिसको भी ये मारेंगे ये सीधा हेड शॉट ही होगा। भाई हेड शॉट से नीचे शॉट तो हम लोग देते ही नहीं। ये इनके एक और टीममेट था, ये कुछ शायद हैकिंग यूज़ कर रहा था, इसी वजह से स्नैक बना हुआ घूम ही जा रहा था। अब ये देखें जहाँ पे भी फायर करेंगे सीधा हेड शॉट लगेगा और कोई शॉट ये लोग देंगे नहीं। अब मैं भी मैच देखी जा रहा था, मैंने कहा शायद कोई बंदा होगा जो इनको हेलीकॉप्टर से नीचे उतार के फेंकेगा, पर ये लोग तो बस हर किसी को हेडशॉट पे हेडशॉट दिए जा रहे थे और मज़े लिए जा रहे थे। देखें फिर इसने किसी पे फायर किया, अब मुझे भी नज़र नहीं आ रहा कि वो बंदा किधर है, पर उधर लिखा आ गया जी इसने उसको हेडशॉट दी। अब यहाँ पे पायलट हो गया, थोड़ा थक गया और उस बेचारे ने कुछ पानी वानी पिया और अपने हेलीकॉप्टर में फ्यूल फिल किया और फिर वापस ये लोग हवा में। अब फिर ये हवा में मज़े लिए जा रहे हैं, पूरे सिन होक को देखे जा रहे हैं, जो भी आज तक शायद ही किसी ने देखा होगा। और गाइस इसकी जब मैंने प्रोफाइल ओपन की तो आप लोग ऊपर देखेंगे नंबर 14 हेड्स अप, यानी इसने ये इतना उसमें है कि 14वें नंबर पे है हेड शॉट्स देने में, इसने इतने लोगों को हेड शॉट्स दिए। यहाँ पे फिर मैंने उनको रिपोर्ट करना चाहा, मैंने कहा चलो रिपोर्ट मारता हूँ, तो ज़ाहिर एक बार रिपोर्ट कर लो, फिर लिखा आता है कि यू हैव ऑलरेडी रिपोर्टेड डिस्प्ले। अब गाइस ये अपना हेलीकॉप्टर नीचे उतारेंगे इस घर पे, क्योंकि शायद उससे हेड शॉट नहीं लग रहा था या वो बंदा अंदर था, क्या कोई चक्कर था। तो ये जो ड्राइवर होता है, जो पायलट होता है, वो अपना हेलीकॉप्टर नीचे उतारता है, ठीक है। नीचे उतार कर ये सीधा उस घर में जाएगा और उस पर फायरिंग शुरू कर देगा। अब इसे लोकेशन पता है कि बंदा कहाँ पे, इवन फुट स्टेप अभी आए हैं, तो इससे पहले इसको पता चल चुका। अंदर तो इसने उस पर फायरिंग की लेकिन उसको किल नहीं कर सका। वो जैसे ही बाहर आया तो इसने उसको यहाँ पे मार दिया। ऊपर उसका बंदा था, उसको भी देखे इन्होंने इस तरह मार दिया। अब गाइस आप देखिएगा ज़रा, इसके शूज़ में पता नहीं स्प्रिंग फिट था, क्या चक्कर था। वाह भाई वाह, क्या बात है आपकी।
तो देखें उसने कितना बड़ा जंप किया और वापस अपनी हेलीकॉप्टर पे बैठा, अपने फ्रेंड को साथ में लिया और वापस फिर ये लोग हवा में। इन लोगों ने तो गाइस सही मज़े किए सहनो के। तो इसी तरह ये हर किसी को हेडशॉट पे हेडशॉट दिए जा रहे थे और किए जा रहे थे। और मैं इस इंतज़ार में था कि शायद कोई बंदा होगा जो इनको इस बग्गी हेलीकॉप्टर से उतार के नीचे फेंकेगा, पर ऐसा कोई नहीं था। इसी तरह मैं इनको ये स्पेक्टेट करता रहा। इसके इनके जो दूसरे टीममेट्स हैं वो देखें ड्रॉप लूटी जा रहे हैं और ये लोग यहाँ पे हर किसी को मारे जा रहे हैं, हर किसी को। देखिए फिर मैं रिपोर्ट्स पे रिपोर्ट मारी जा रहा हूँ, पर मैंने कहा शायद पबजी वाले देख लें इसको, पर उनके काम से ना जो नहीं। और इस तरह ये फिर सारा मैच यहाँ पे ये लोग मार मार के जितने भी बंदे बाकी रहते थे उनको किल कर करके आखिर ये चीटर्स, ये हैकर्स जो हैं चिकन डिनर ले लेते हैं। तो अगर किसी को चाहिए हुई ये वाली फ्लाइंग व्हीकल तो आप लोग इन चाइनियों से रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को दे देंगे, आप लोग बेशक हवा में सैर करते रहिएगा। तो ये थी गाइस आप लोगों के पास हैकिंग की जो मेरे साथ जो पेश आए हैक्स जो मैंने फेस किए, उनमें से ये नंबर 2 पे जो फ्लाइंग व्हीकल, ये मैंने पबजी खेलते हुए मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया। तो ये मेरे पास दूसरा इस तरह का सीन आया कि जिसमें ये फ्लाइंग व्हीकल के ऊपर जो है बंदे बैठे हैं और हवा से फायरिंग करके बंदे मारी जा रहे हैं, जैसे ये डेल्टा 4 पता नहीं कौन सी गेम है वो खेले जा रहे हैं। तो इस तरह इन लोगों ने ये जो है चीटिंग के थ्रू चिकन डिनर ले लिया। इसके बाद गाइस आते हैं हम पार्ट 3 पे, जिसमें एक बंदा था उसमें सोलो वर्सेस सोलो खेल रहा था। वीकेंडी में ये मैच मैंने खेला था। तो ये बंदे ने मुझे किल किया, मैं इतना हैरान और परेशान कि इस बंदे ने आकर मुझे मारा, तो मारा कहाँ से। फिर जब मैंने इसको स्पेक्टेट करना शुरू किया तो भाई ये तो RTOIM और लोकेशन हैक में उसमें लगा हुआ था, बस इसको फायर करने थे और इसकी गोलियाँ होती जाके बंदे को लगनी थी। तो वो चीज़ ये यूज़ किया जा रहा था। फिर इसने ये जो M24 इसने उठाई ये मेरी थी, इस चोर के बच्चे ने मेरे बैग से हैक के थ्रू मुझे किल करके चुराई थी और यह वो यूज़ किया जा रहा था। अब आप लोग देखिएगा, आप लोगों को स्क्रीन पे बंदा कहीं नज़र नहीं आएगा, लेकिन इसको पहले नज़र आ जाएगा कहाँ से भाग रहा है, कहाँ जा रहा है। वो चीज़ वो देखें, इसको सब नज़र आ रहा है और ये मार ही जा रहा है। हालांकि हमें नज़र नहीं आ रहा, पर इसको नज़र आ रहा है, उसकी हर मूवमेंट का पता चल। मुझे तो बाद में ऐसा लगा शायद GPS यूज़ कर रहा है, इसके पास सेटेलाइट के थ्रू कुछ सिग्नल्स आ रहे हैं और इसके बंदों इसको जो है ना बंदों की लोकेशन का पता चल, और ये इनको फायर किया जा रहा है। शायद नासा के साथ ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट था और उन्होंने इसको हर किस्म की डिटेल दी हुई थी कि फ़लाना बंदा कहाँ से जा रहा है, कहाँ जाएगा, हर किस्म की इंफॉर्मेशन इसके पास थी भाई। अब ये यहाँ पे उस बंदे पे फायर कर रहा है, तो आप लोग देखिएगा इस बंदे को जाके सीधा ग्रेनेड करेगा उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पे और उसको किल कर देगा। ये यहाँ से हिला, इसकी कुछ लूट उठाएगा, इसको भी इसी ने मारा था। तो उसकी लूट उठाने के बाद आप लोग देखिएगा ये सीधा उस बंदे के पास आएगा, बिल्डिंग की बैक साइड से सीधा ग्रेनेड करेगा भाई। उसके ऊपर ना फुट स्टेप है, ना कुछ और है, ना साउंड है, बस इसको उसकी लोकेशन का पता है, GPS जो है इसके पास, तो डायरेक्ट उसके ऊपर ये ग्रेनेड ठोक देगा। ये देखिएगा, ये इसने बस स्कोप के थ्रू नहीं पता चला, क्या पता चला मुझे कोई आइडिया नहीं कौन सी ट्रिक है ये, तो सीधा ग्रेनेड ठोकेगा उसके ऊपर जाके लगेगा। ये फायर करने से पहले इसकी एक बुलेट निकलेगी और वो बंदा ग्रेनेड के थ्रू चला जाएगा। मैंने कहा भाई वाह क्या बात है तेरी, कितना प्रो है तू तो मोर्टल और डायनोमा सारे तेरे शागिर्द थे भाई, सब ने तुझसे ही पबजी सीखी है। इसको किल करने के बाद इसकी गेम पता नहीं यहाँ पे अचानक रुक जाती है या पबजी वाले इसको बैन कर देते हैं, आई डोंट नो क्या होता है इसके साथ। पर गाइज ये इसने कुछ 25 किल मारे हैं सोलो वर्सेस सोलो। मैंने यहाँ पे इसको फिर रिपोर्ट करना चाहा, पर उन्होंने बोला जी आप पहले इस बंदे को हमारी लिस्ट में ले आ चुके हैं।
तो यहाँ पे गाइस वीडियो होती है ख़त्म। आई होप आप लोगों ने एंजॉय की होगी, और अगर आप लोगों ने एंजॉय किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए सारा की तरफ से आपको बहुत सारा प्यार और अल्लाह हाफ़िज़।